हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स में आज का टॉपिक है बच्चों श्यानता किसे कहते हैं और श्यानता की निर्भरता मतलब श्यानता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्यानता जो होता है बच्चों एक प्रकार से द्रवों में पाया जाने वाला गुण है और गैसों में पाया जाने वाला गुण है। यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस में जो श्यानता है वो नहीं पाया जाता है, मुख्य रूप से द्रव और कुछ मात्रा में गैस में भी श्यानता का गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी गैस का दाब उच्च है तो उस पर आप श्यानता की बात करें तो उस पर श्यानता होता ही नहीं है, समझ रहे ना। तो श्यानता मुख्य रूप से द्रवों का गुण है, कुछ मात्रा में गैस में भी पाया जाता है क्योंकि गैस भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो द्रव की यदि हम बात करें तो जब हम द्रव की बात करें, जैसे पानी की ही बात करते हैं, जैसे नदी में पानी बह रहा होता है तो पानी विभिन्न लेयर में बहता है, परतों में बहता है। जैसे पानी बच्चों ये एक आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ठीक है, पानी का मैं लेयर बना रहा हूँ, ये पानी का लेयर फर्स्ट लेयर हो गया। इसके बाद ये आपका सेकेंड लेयर हो गया, ये पानी का ही लेयर है, ठीक, ये पानी का लेयर है। तो द्रव के विभिन्न परतों में ये देखो द्रव जो है विभिन्न परतों के रूप में बहता है। अब इन परतों के बीच कहीं ना कहीं एक बल कार्य करता है जो कि उसके बहने का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए ये परत जो है और ये परत है, बह रहा है और आपस में ये आपस में मान लीजिए एकदम है ना पास पास होते हैं और इनके बीच जब पास में होंगे तो कहीं ना कहीं एक घर्षण भी कार्य करेगा ना। घर्षण का मतलब होता है भैया रोकने वाला बल, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब द्रव परतों के रूप में बहता है तो इनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करने लगता है। जैसे मान लीजिए आप स्वतंत्रता पूर्वक धीरे धीरे जा रहे हैं, अचानक कहीं आकर कोई व्यक्ति आपसे टकरा गया तो क्या आपकी गति उतनी ही होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से द्रव विभिन्न परतों में आगे बह रहा होता है और उन्हीं परतों के बीच एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो कि उसके बहने का विरोध करता है। उस बल को हम श्यान बल कहते हैं और उसके इस प्रवृत्ति को हम श्यानता कहते हैं। मतलब एक प्रकार की जो गुण है उसको हम श्यानता कहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों? कि द्रव विभिन्न परतों के रूप में बहता है, ये सबको पता है, द्रव विभिन्न परतों के रूप में बहता है, लेकिन इन परतों के बीच ही एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो कि उसके गति का विरोध करता है, उसके गति का विरोध करता है बच्चों। तो उस बल को हम बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं? श्यान बल। और उसके इस गुण को जिसके कारण वो अपेक्षित गति का विरोध कर रहा है उस गुण को हम श्यानता कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखो यहां पर श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण मतलब एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वो अपेक्षित गति का विरोध करे और ये जो विरोध करने वाला बल है वही श्यान बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं श्यानता की निर्भरता। श्यानता किन किन कारकों पर निर्भर करता है? श्यानता मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करता है बच्चों। एक, तरल की प्रकृति, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई श्यानता है द्रव में ही पाया जाता है, तो द्रव की प्रकृति कैसी है या उस पर लगाया गया दाब कितना है या उसका ताप कितना है, इन 3 कारकों पर निर्भर करता है श्यानता। ठीक, आप कहो कि सर कुछ श्यानता के एग्जाम्पल्स बताइए, श्यानता का कुछ उदाहरण भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि हम गति कर रहे हैं किसी वायु में तो हम तेजी से चल सकते हैं, किंतु वहीं पे जब हम पानी में गति करें क्या पानी में उतना ही तेजी से हम दौड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहां पे वायु का श्यानता कम है और पानी का श्यानता अधिक है, इसलिए हम उतना नहीं दौड़ पाते हैं। आप एग्जाम्पल लेकर चलना कि एक शहद ले लो और एक पानी ले लो और दोनों को जमीन में डाल दो तो आप देखोगे पानी तेजी से बहेगा, वहीं पे जो आपका शहद है वो कम बहेगा, क्योंकि शहद गाढ़ापन है उसकी श्यानता अधिक है और पानी मतलब उसका श्यानता कम है, पतला होता है और उसका श्यानता कम होने के कारण पानी ज्यादा बहता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल है। वायु की श्यानता के कारण बादल के कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं जिसमें वो वायु में तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे वायु में भैया सघनता है और उसमें श्यान बल लगेगा जिस कारण से बादल कण धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, क्योंकि भाई जब बादल कण नीचे गिरेगा तो वायु में परतों के बीच एक बल कार्य करेगा जो कि उसके कण के गति का विरोध करेगा। जैसे हम पानी के बहाव की विपरीत दिशा में चलें तो पानी के बहाव में हम यदि चले तेजी से चलेंगे, विपरीत चलेंगे तो भाई कहीं ना कहीं उनका एक अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल कार्य करेगा। ये होता है बच्चों श्यानता। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे श्यानता की निर्भरता की। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर है तरल की प्रकृति। प्रकृति कैसी है, यदि मान लीजिए कोई भी द्रव गाढ़ा है तो उसकी श्यानता अधिक है और कोई भी द्रव पतला है तो श्यानता कम होगी। आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल तरीके से बताया कि भाई यदि मान लीजिए पानी में आप चलो तो कम चल पाओगे, वहीं पर यदि आप गैस में यदि गति करना सोचो तो तेजी गति से चलोगे। तो पानी क्या होता है भाई, गाढ़ा होता है। इस कारण से हम पानी में किसके, गैस के अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, गैस और पानी है और दोनों में गति करना चाहते हैं तो तेजी गति से किस में चलेंगे हम, तेजी गति से हम गैस में चल सकते हैं, गैसीय माध्यम में, द्रव में नहीं चल सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका है तरल के दाब पर, मतलब दाब का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे और सघन है तो मतलब उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा और घनत्व तो बढ़ जाएगा तो श्यानता भी बढ़ जाएगी। इतना ध्यान रखना। यदि तरल के अणु द्रव के अणु, समझने की कोशिश करें, तरल के अणु द्रव के अणु अत्यंत पास पास आ जाएंगे तो उसका घनत्व तो बढ़ेगा और घनत्व बढ़ने से श्यानता भी बढ़ जाती है। तो दाब लगाने से वैसे भी द्रवों की यदि बात की जाए तो द्रव के अणु पास पास आते हैं और श्यानता बढ़ जाती है। लेकिन गैसों में डिफरेंस होता है, यदि कम दाब है और धीरे धीरे दाब बढ़ाएंगे तो आपका श्यानता बढ़ेगा, लेकिन वहीं पे अधिक दाब हो गया तो फिर श्यानता उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना श्यान है उतना ही रहेगा बच्चों। ठीक है। अगला नंबर है तरल के ताप पर। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का मतलब होता है गर्माहट। यदि मान लीजिए किसी अणु को एनर्जी दी जाए, ऊर्जा दी जाए तो अणु में गतिशीलता बढ़ जाएगी और गतिशीलता बढ़ेगी तो श्यानता घट जाएगी। सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि दाब लगाते हैं तो अणु पास पास आते हैं, पास पास आते हैं तो घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ने से श्यानता बढ़ती है। वहीं पे यदि हम ताप दे देंगे, ताप देंगे तो अणुओं में गतिशीलता आएगी, गति करेंगे अणु दूर दूर जाएंगे और जब अणु दूर दूर जाएंगे बच्चों श्यानता घट जाती है। तो ये तीन श्यानता की निर्भरता है। तरल की प्रकृति, यदि गाढ़ा है तो श्यान अधिक है और गाढ़ा नहीं है, पतला है तो श्यानता कम है। दाब पर, दाब यदि हम बढ़ा दें, है ना, यदि दाब बढ़ाएंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं श्यानता में वृद्धि होगी, लेकिन वहीं पे यदि दाब को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो श्यानता में कमी आएगी। लेकिन गैसों की बात की जाए तो यदि गैस का दाब बहुत उच्च है तो फिर बच्चों गैसों का दाब उच्च होने से श्यानता जो है दाब पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ आप लोग तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।